अगर हम लोग बात करते हैं पुराने लेक्चर की, तो वहाँ पे हमने सबसे पहले बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेज थी। आपको याद होगा मैंने बताया था कि कुछ डिसएडवांटेज हैं। हम लोग पहले परमानेंट मैग्नेट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरफ शिफ्ट हुए थे, देन उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डिसएडवांटेज हैं, तो वापस से हम लोग क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट से परमानेंट मैग्नेट की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी ना। जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट से वापस से परमानेंट मैग्नेट पे शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे जन्म हुआ कुछ खास मशीन्स का। जैसे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम से परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम की तरफ गए, तो वहाँ पे हमने देखा कि दो मशीन के अंदर बड़े चेंजेस आए थे। जो डीसी मोटर थी वो दो पार्ट, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर वहाँ से निकली थी, पीएमडीसी मोटर और बीएलडीसी मोटर। वहीं पे सिंक्रोनस मोटर थी, वो चेंज होके हो गई थी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन, यानी कि पीएमएसएम। तो ये चीज़ हमने लास्ट लेक्चर तक डिस्कस करी थी ना। इस लेक्चर के अंदर मेरा नाम प्रांजल है, और आज इस लेक्चर के अंदर मैं बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ पीएमडीसी मोटर्स के बारे में। नाउ पीएमडीसी मोटर्स की जो नींव है वो मैंने पुराने लेक्चर में बता दी थी। यहाँ पे पीएमडीसी मोटर कन्वेंशनल मोटर की तरह ही होती है, बस अंतर ये होता है कि परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कैसे, क्या क्या अंतर है, कंस्ट्रक्शन वाइज क्या क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मोटर की, यानी कि ट्रेडिशनल डीसी मोटर की, तो आपको पता होगा ट्रेडिशनल डीसी मोटर में हम लोग कम्यूटेटर मोटर्स होती हैं, जिनके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है। यानी अगर तुमसे कहा जाए कन्वेंशनल डीसी मोटर बनाओ, तो देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये येलो कलर की जो वाइंडिंग है ये मैंने हाईलाइट करी, दिस इज फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम, फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम। ओके, तो कन्वेंशनल डीसी मोटर जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, फील्ड एक्साइटेशन हम लोग क्या करते हैं, जो फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम से देते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को एनर्जाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को जनरेट करने के लिए फील्ड करंट आईएफ चाहिए होगी। तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो वाइंडिंग निकाली हुई है, तो मान के चलते हैं अगर यहाँ पे करंट एंटर करेगा तो यहाँ से करंट एग्जिट करेगा, और एक सेपरेट डीसी सप्लाई वोल्टेज की मुझे ज़रूरत होगी, डीसी बैटरी की ज़रूरत होगी अगर हमारी सेपरेट है। और वहीं पे अगर सेल्फ या सेल्फ एक्साइटेड है, यानी कि सेल्फ की अगर बात कर लेते हैं, शंट है या सीरीज है, यानी कि सेल्फ एक्साइटेड है, तो ऐसे केस में हमें किसी भी तरीके की एक्सटर्नल सप्लाई ज़रूरत नहीं होती। ये आर्मेचर के साथ ही कनेक्ट हो जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ही फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, खैर ये पूरी मशीन के अंदर हम बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की। ठीक है, क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड मशीन के अंदर हमें सेपरेट सप्लाई को समझना आसान है और देना भी अलग एक सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ खास बात पे आते हैं, तो ये थी कन्वेंशनल मॉडल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोटर है, ये स्लॉट्स दे रखे हैं, दीज आर, यहाँ पे हमने क्या करा, ये स्लॉट्स हैं रोटर के, और इसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग की हुई है। ये ब्रशेज हैं, दीज आर ब्रशेज, ये कार्बन के ब्रश हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, दिस इज कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर है। क्लियर, क्लियर हो रहा होगा ना। दिस इज कम्यूटेटर, ये आपकी शाफ्ट है बीच में, ये क्या है, शाफ्ट है। तो ये सारा स्ट्रक्चर हम लोग पहले डीसी मशीन में सीरीज में सीख चुके हैं। डीसी मशीन की जो सीरीज थी उसके इनिशियल लेक्चर के अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन डिटेल बताई हुई है, वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी थी ना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट खास बात की करें तो ये थी कन्वेंशनल डीसी मोटर, इसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी ही थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीएमडीसी मोटर की, तो पीएमडीसी मोटर ने क्या करा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर दिया बाई परमानेंट मैग्नेट। यानी कि परमानेंट मैग्नेट से हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिस्टम को हटा के यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट ले आए हैं। नाउ ये कैसे, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा था, ये जो नॉर्थ देख रहे हो ये वाला, ये फील्ड वाइंडिंग में जो नॉर्थ है, और ये फील्ड वाइंडिंग जो साउथ क्रिएट कर रही है, फील्ड फ्लक्स नॉर्थ और साउथ जो क्रिएट हो रहा है, ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन। ये जो वाइंडिंग देख रहे हो येलो कलर की, इस वाइंडिंग को एक्साइट करने के बाद ही नॉर्थ एंड साउथ आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग अब बात करते हैं पीएमडीसी मशीन की, पीएमडीसी मोटर की, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट ले लेते हैं। यानी कि ऊपर एक नॉर्थ मैग्नेट ले लो और नीचे एक साउथ मैग्नेट दे लो। यानी ये जो नॉर्थ देख रहे हो और ये जो साउथ देख रहे हो, तो ये क्या है, ये है परमानेंट मैग्नेट्स। तो आपने देखा हो, देखो यहाँ पे फील्ड, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, फील्ड, ये है आपकी फील्ड फ्लक्स, यहाँ से जनरेट हो रहा है फील्ड फ्लक्स। तो देख सकते हो यहाँ पे जो फील्ड फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट, ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है परमानेंट मैग्नेट की वजह से। और क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की वजह से हो रहा है, इसीलिए किसी भी तरीके का यहाँ पे देखो वाइंडिंग देखने को नहीं मिल रही होगी आपको, समझ में आ रहा है। यानी कि ये जो वाइंडिंग देख रहे थे ना येलो कलर की, देखो यहाँ पे ये सारी वाइंडिंग से हमें निजात मिल गई है। अब क्योंकि ये वाइंडिंग नहीं है, यानी कि हमने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन से हम शिफ्ट हो गए हैं परमानेंट मैग्नेट फील्ड एक्साइटेशन पे। तो क्योंकि परमानेंट मैग्नेट फील्ड एक्साइटेशन शिफ्ट हो गए हैं, इसीलिए इस मशीन का नाम है पीएमडीसी मोटर। तो डीसी सप्लाई जैसे कन्वेंशनल में देते हो वैसे यहाँ दोगे, सब कुछ वैसा ही रहेगा। रोटर देखो एग्जैक्ट वैसा ही है, दिस इज कम्यूटेटर, जो यहाँ था वो ये कम्यूटेटर हो गया, ये शाफ्ट हो गई। और अगर हम बात करते हैं ब्रशेस की, तो देखो ये ब्रश हो गए, दीज आर ब्रशेज। ठीक है, एंड दीज आर, ये हैं तुम्हारे, ये हैं आपके
रोटर स्लॉट या आर्मेचर वाइंडिंग के स्लॉट्स हो गए, जिसके अंदर हमने आर्मेचर वाइंडिंग, इन स्लॉट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को रखते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग को इन स्लॉट्स के अंदर हम रखते हैं आर्मेचर वाइंडिंग को। तो सब कुछ वैसा ही है, बस अंतर क्या आ गया है, यहाँ पे जो फील्ड नॉर्थ एंड साउथ फील्ड फ्लक्स, यानी कि यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो हम लोग फील्ड फ्लक्स जनरेट कर रहे थे नॉर्थ से साउथ की, ये जो फाई एफ था, ये जनरेट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे इस वाइंडिंग का, समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पे ये जो नॉर्थ एंड साउथ जो फील्ड फ्लक्स है, नीचे की तरफ जो फील्ड फ्लक्स फाई एफ जा रहा है, ये किसकी मदद से हो रहा है, ये परमानेंट नॉर्थ पोल एंड परमानेंट साउथ पोल की वजह से हो रहा है। दिस इज ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड परमानेंट मैग्नेट साउथ पोल। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि कैसे पीएमडीसी मोटर डिफर करती हैं नॉर्मल कन्वेंशनल डीसी मोटर से स्ट्रक्चर वाइज, तो ये आपके सामने डायग्राम है, ये बना देना वहाँ पे ना। अगर हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्शन डिटेल की अगर बात कर लें, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पीएमडीसी मोटर यानी किसी भी मशीन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर होता है और एक पार्ट होता है उसका रोटर। तो यहाँ पे पहले मैं स्टेटर की बात करूंगा, आगे वाली स्लाइड में रोटर पे देखेंगे। तो अगर स्टेटर की बात कर लेते हैं, तो ये कुछ 5 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखे हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, E.G. जनार्दन, ये बहुत अच्छी किताब है स्पेशल पर्पस मशीन की। अगर आप लोग को नहीं समझ में आती तो ये किताब मार्केट से खरीद सकते हो और वहाँ पे ये आपको बहुत ईजिली विजिबल हो जाएंगे। काफ़ी डिटेल में इन्होंने इस मशीन को कवर किया है, स्पेशल पर्पस मशीन को। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप ये किताब खरीद सकते हो। E.G. जनार्दन, याद रखना, E.G. जनार्दन। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे राइटर हैं ये, काफ़ी अच्छे से इन्होंने लिखा है, एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी डिटेल एनालिसिस इन्होंने स्पेशल पर्पस मशीन की है। नाउ अब अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ 4 पोल, नाउ इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वाइट पे ये दिखेगा नहीं। तो अगर हम चाहते हैं 4 पोल, ठीक है, 4 पोल लेना चाहते हो, तो ये वाले 2 कॉम्बिनेशन मेरे पास मौजूद हैं। या तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा, या फिर ये लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे थिकनेस के अलॉन्ग यूज कर सकता हूं। समझे, यहाँ पे देखो परमानेंट मैग्नेट आपने क्या करी है, परमानेंट मैग्नेट आपने यहाँ पे साइड में रख दी है फ्रेम में, और ये देखो पोल शो के लिए आपने ये एक्स्ट्रा फ्रेम लिया हुआ है। तो हो क्या रहा है, फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से इस तरीके से जाके यहाँ पे कवर कर रहा है अपने आप को। क्लियर हो रहा है। तो ये देखो 4 पोल मशीन यहाँ से ले सकते हो, सॉफ्ट आयरन की है। क्लियर हो गया। सो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या करो, साइड में ना रख के डायरेक्टली मैग्नेट जो है वो आप इस तरीके से इंस्टॉल कर दो इस सिस्टम के अंदर। क्लियर हो गया। तो एक तरीका ये हो गया, यानी कि अगर 4 पोल मशीन बनाना चाह रहे हो तो ये दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि 2 पोल, तो 2 पोल के अंदर ये फॉलोइंग कॉम्बिनेशन है। ओके, अब देखो क्या, ये नॉर्थ पोल परमानेंट मैग्नेट साइड में रखी है, अभी नॉर्थ पोल इनका यहाँ से निकल के ये इस तरीके से फ्लक्स को कवर करेगा, और हमारा ये है, हमारा रोटर है, ये रोटर है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे तो इस तरीके का फाई एफ फ्लक्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या करते हैं, इस पूरे फ्रेम को ही मैग्नेट की तरह इस तरीके से ट्रीट कर देते हैं। तो एक परमानेंट मैग्नेट यहाँ लगाई, तो साउथ अगर यहाँ बन रहा है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, यहाँ से फ्लक्स निकल के इसके अंदर एंटर करेगा, एंड दिस इज फाई एफ। एक तरीका ये हो गया। और एक दूसरा तरीका जो अभी हमने पीछे यूज करा था, जो मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था, तो मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें एक नॉर्थ पोल ऊपर लिया हुआ था और साउथ पोल नीचे लिया हुआ था। ठीक है, देखो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने यूज करा था, यहाँ देख सकते हो नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम, यानी कि स्टेटर की अगर हम बात करते हैं डीसी मशीन के स्टेटर की, तो ये फॉलोइंग तरीके के फ्रेम में यूज कर सकता हूं। अगर हम डीसी मशीन का पीएमडीसी का स्टेटर डिजाइन कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फील्ड एक्साइटेशन वाइंडिंग। ओके, ना यहाँ पे कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि परमानेंट मैग्नेट को हम लोगों ने इसलिए हटा दिया था, उसमें कुछ कमियां थी। लेकिन क्या हुआ, रिसर्चर ने देखा कि भाई इसके अंदर कमियां हैं, इसको दूर करा, और फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, उसकी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ कमियां डिस्कस करी थी। तो हुआ क्या कि रिसर्च चलती रही, रिसर्च ने क्या करा, परमानेंट मैग्नेट को इम्प्रूव कर दिया, और जब ये इंप्रूव हो गई तो हमने क्या करा, परमानेंट मैग्नेट से रिप्लेस कर दिया था किसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे ऐसी खास परमानेंट मैग्नेट का जिनका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन में, यानी पीएमडीसी में, जो स्टेटर को डिजाइन करने में, स्टेटर में जो परमानेंट मैग्नेट यूज होती हैं। तो इन 4 में से, इन 4 टाइप, ये 4 टाइप मैंने 4 टाइप्स यहाँ डिस्कस करे हैं, इन्हीं 4 में से हम कोई ना कोई यूज करेंगे। तो सबसे पहले, तो पहला हमारा फेमस एल्निको।
एलनिको आपने सुना होगा, एलनिको एक बेसिकली परमानेंट मैग्नेट का टाइप होता है। काफ़ी नाम बहुत फेमस है, हार्ड मैग्नेट में इसका नाम आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिसर्चर्स ने क्वालिटी डेवलप करी, कई तरीके के एलनिको बनाए, एलनिको 5 बनाया, एलनिको 7 बनाया एंड एलनिको 9 बनाया, ये बनाया ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है क्वालिटी का, यानी कि क्वालिटी बढ़ती चली गई। तो अगर आपसे कहा जाए आपको लो क्वालिटी की परमानेंट मैग्नेट यूज़ करनी है तो एलनिको 5 यूज़ करोगे, और अगर तुमसे कहते हैं कि हाई क्वालिटी की परमानेंट मैग्नेट यूज़ करनी है तो एलनिको 9 का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो जैसे जैसे 5 से 9 की तरफ जाओगे क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है लो क्वालिटी एंड दिस वन इज द हाई क्वालिटी। ओके, नाउ यूज़ कहाँ करेंगे, तो इस एलनिको परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हम हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप पीएमडीसी मशीन का इस्तेमाल ऐसी जगह कर रहे हो जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वहां पे स्टेटर में जो परमानेंट मैग्नेट है वो कौन सी लोगे, एलनिको लोगे। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। नाउ अगर हम बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड थी सिरेमिक मैग्नेट्स। ये भी परमानेंट मैग्नेट होती हैं सिरेमिक मैग्नेट। इनकी बहुत ही खास बात होती है, ये चीपेस्ट मैग्नेट होते हैं, यानी कि सबसे सस्ता। मार्केट में जाकर अगर तुम कहोगे भाई मुझे सबसे सस्ता मैग्नेट दे दो, तो सिरेमिक मैग्नेट वो तुम्हें पकड़ा देगा। क्लियर हो रहा है? तो सिरेमिक मैग्नेट का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमें सबसे सस्ता यानी कि पैसे की कमी होगी। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हो और वहां पे पीएमडीसी मोटर बना रहे हो और उसके अंदर अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज करना चाहते हैं सस्ती, तो आप सिरेमिक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो पैसा बचा रहे हो वो कहाँ, क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज हो रहा है, यानी कि क्वालिटी प्लस टेम्परेचर के साथ। तो ये देख सकते हो इनकी क्वालिटी भी थोड़ी सी कम होती है, प्लस टेम्परेचर इनका 100 डिग्री से अंदर होना चाहिए। तो अप टू यानी कि 100 के आसपास तक ही ऑपरेट करेंगी ये। अगर तुम 100 के आसपास रहोगे तब तो ठीक है, 100 के ऊपर चले जाओगे तो इनके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है वो क्या होती है, लूज होना शुरू हो जाती है। आपको मैंने बताया होगा, आपने मेरे मटेरियल वाली अगर सीरीज देखी है तो वहां पर चीज देख सकते हो, जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मैग्नेट के अंदर जो डायपोल्स होते हैं, जो परमानेंटली अलाइन होते हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस होने लगते हैं। और एक बार अगर हम बात करते हैं किसी भी मैग्नेट में जो डायपोल्स हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म आया हुआ है, अगर ये ऑसिलेट करेंगे तो ऑसिलेशन से क्या होगा, इनका मैग्नेटिज्म रैंडम हो जाएगा और ये परमानेंट अपनी जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है इसे खो देंगे। दुनिया में परमानेंट जैसा कुछ नहीं होता, बस उसके अंदर क्या है, डायपोल्स काफी देर तक रिजिड डायपोल्स होते हैं परमानेंट मैग्नेट पे, जो अपनी पोजीशन अपने डायपोल को मेंटेन करके रखते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा ले लोगे जिसके लिए वो नहीं बने हैं, तो ऐसे में इनका ऑसिलेशंस बढ़ जाएगा और रैंडमनेस बढ़ जाएगी। रैंडमनेस बढ़ने से जो हमें परमानेंट मैग्नेट मिल रहा था वो वीक होता चला जाएगा। तो ध्यान रखना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हाई टेम्परेचर तो एलनिको यूज़ करोगे, और लो टेम्परेचर यानी कि 100 के आसपास या 100 से कम रखना है तो आप यूज़ करेंगे सिरेमिक मैग्नेट। नाउ इसके बाद इन्होंने बनाया सेमेरियम। ठीक है, सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट, SAMARIUM, सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट। ये भी एक तरीके की परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। इनका खास बात क्या होती है, ये सुटेबल होते हैं फॉर ऑपरेशन अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि देखो अब हमने क्या करा, हमने कहा कि ठीक है 100 डिग्री एक लिमिट थी, तो इसको फर्दर हमने मॉडिफाई करा और 200 डिग्री तक का ऑपरेट करने वाला परमानेंट मैग्नेट बनाया। यानी कि अब तुमसे कहा जाए अगर हाई टेम्परेचर पे डील करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, एलनिको भी यूज़ कर सकता हूं और सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। नाउ लास्ट बात कर लेते हैं नियोडीमियम, इनको शायद प्रोनाउंसिएशन ऐसी कुछ करेंगे, NEODYMIUM। ठीक है, नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स, इनका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो आप उसको चेक कर लेना। मैं जैसा पढ़ पा रहा हूँ नियोडीमियम की तरह ही पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये एक लेटेस्ट मैग्नेट थे, बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये सबसे आखिरी जो कह सकते हो परमानेंट मैग्नेट जो रिसर्च करके अभी लेटेस्ट ही आए हैं पिक्चर में, जिसको जल्दी शामिल किया गया है परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में, वो यही है। ठीक है, तो ये क्या है, लेटेस्ट परमानेंट मैग्नेट जो है, जो डिस्कवर, जो रिसर्च की गई है, जिन पे बनाए गए हैं। हालांकि जो लेटेस्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इसको भी 10-15 साल हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी इन सब में ये सबसे लेटेस्ट है। ओके, खास बात क्या याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव है। यानी कि अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे तुम चाहते हो कि टेम्परेचर अगर बढ़े तो मैग्नेटिज्म वीक हो जाए, और अगर टेम्परेचर कम हो तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाए, तो यानी कि अगर आप चाहते हो कहीं पे टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, तो वहां पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे सेंसर्स होते हैं, सेंसर में हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन और इंटरलिंक निकाल के काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, ये जो मैग्नेट होती है ये क्या करती है, टेम्परेचर के प्रति बहुत सेंसिटिव होती है। तो इसीलिए क्या होता है, ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे बेसिकली इन तरीके की परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल सेंसर बनाने में बहुत होता है। तो अगर आप कहीं पे PMDC मोटर यूज कर रहे हो और चाहते हो कि वो टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव रहे, टेम्परेचर सेंसिटिव रहे, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे नियोडीमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट का। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका भी ऑपरेटर जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है
वो 100 डिग्री के अबव है, यानी कि ये भी हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट कर सकती है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पीएमडीसी मोटर का जो स्टेटर होता है, जो अभी पीछे देखे थे, वो इन 4 ऑप्शन में से किसी भी परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है ना। अगर हम बात कर लेते हैं आर्मेचर की, अभी तक हमने स्टेटर देखा था, अब बात कर लेते हैं रोटर की या टाइप्स ऑफ आर्मेचर की। तो रोटर बेसिकली यहाँ पे आर्मेचर से अच्छा वर्ड होगा, ये आर्मेचर की जगह रोटर ले लो। रोटर एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो देखो यहाँ पे रोटर के ऊपर जो आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है, आपको याद होगा डीसी मशीन में मैंने बताया था स्टेटर के ऊपर करते हैं फील्ड वाइंडिंग और रोटर के ऊपर करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो सिलसिला चला आ रहा है, ये सेम पैटर्न जो है वो पीएमडीसी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। यानी कि जैसा कन्वेंशनल डीसी में होता है वही पीएमडीसी में होता है, कम्यूटेटर भी होगा, सब कुछ वैसे ही होगा। अंतर क्या हो जाता है? केवल फील्ड वाइंडिंग का अंतर होता है। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए पीएमडीसी है एक तरफ और एक तरफ डीसी है, तो अंतर क्या होगा? तो फील्ड वाइंडिंग, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग होगी और इसके अंदर होगी परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? समझ में आ रहा होगा? तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। तो 2 तरीके के आर्मेचर रोटर जो होते हैं, वो 2 तरीके के आर्मेचर वाइंडिंग उस पर कर सकते हैं। एक होता है स्लॉटेड आर्मेचर, ठीक है? तो आर्मेचर कितने तरीके के होते हैं? स्लॉटेड आर्मेचर, और दूसरा होता है स्लॉटलेस आर्मेचर। नाउ इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और ये आप बात मान के चलो, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर भी बनाऊंगा कि स्लॉटेड आर्मेचर एंड स्लॉटलेस आर्मेचर, ये काफी ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और आप यकीन नहीं करोगे, आजकल वाइवा में बहुत जगह, यानी कि वाइवा में प्लस लेटेस्ट रिसर्च जो हो रही है वो स्लॉटलेस आर्मेचर की तरफ शिफ्ट होती चली जा रही है। ठीक है? तो स्लॉटलेस आर्मेचर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हम लोग जब भी पढ़ते हैं, नॉर्मली जब मशीन पढ़ते हैं, तो ये सब ध्यान नहीं देते। हम मान के चलते हैं कि हमेशा आर्मे वाइंडिंग जो होगी वो स्लॉट 100% होंगे ही होंगे। लेकिन अब जो रिसर्च है वो स्लॉटलेस की तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी देखेंगे क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है और ऐसा क्यों। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, तो पीएमडीसी के अंदर जो आर्मेचर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्लॉटेड और एक होते हैं स्लॉटलेस। ना अगर स्लॉटेड की बात कर लें, ये कन्वेंशनल मशीन की तरह ही होते हैं। इनके अंदर जो रोटर होता है, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया था पीएमडीसी, पीएमडीसी का मतलब फील्ड वाइंडिंग, देखो नॉर्थ पोल है, ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट है, दिस इज परमानेंट मैग्नेट। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये साउथ पोल है, ये भी क्या है? परमानेंट मैग्नेट। देखो किसी भी तरीके का तार का इस्तेमाल नहीं करा गया एनर्जाइज करने के लिए। इसी तरीके से इसके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट, ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट है, और ये क्या है? साउथ भी एक परमानेंट मैग्नेट है। तो हमने परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करा है, तो ये पीएमडीसी मोटर हो गई। ना अब बात कर लेते हैं आर्मेचर की। तो देखो यहाँ पे ये देख रहे हो आप स्लॉट, ये क्या है? एक स्लॉट है जिसके अंदर वाइंडिंग कंडक्टर रखा हुआ है। ये क्या है? स्लॉट है। ये क्या है? स्लॉट है। ये क्या है? वेजेस है, मतलब ये आयरन का पार्ट है जो यहाँ तक गया हुआ है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो दीज आर स्लॉट्स, ये क्या है? स्लॉट्स हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाती है स्लॉटेड आर्मेचर। क्लियर हो रहा है? जिसमें स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग को हम लोग करते हैं। अब तक जितनी भी डीसी मशीन मैंने आपको पढ़ाई है, सिंक्रोनस मशीन पढ़ाई है, जो भी मशीन पढ़ाई है, सब में मैंने क्या करा है? स्लॉटेड आर्मेचर वाइंडिंग का ही इस्तेमाल करा है। मतलब स्लॉटेड वाइंडिंग में स्लॉट्स का इस्तेमाल करा है वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए। लेकिन ये तो नॉर्मल है, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्लॉटलेस की, स्लॉटलेस का अंतर समझते हैं। देखो बड़े ध्यान से, इसके अंदर देखो डायरेक्ट वाइंडिंग की गई है, किसी भी तरीके का स्लॉट नहीं है। क्या कोई स्लॉट दिख रहा है? कोई स्लॉट नहीं है। मतलब हमने क्या करा है? हमने रोटर है, ये क्या है तुम्हारा? ये है रोटर, और रोटर के ऊपर डायरेक्टली वाइंडिंग हमने कर दी है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट वाइंडिंग करी है, डायरेक्ट वाइंडिंग कर दी है रोटर के ऊपर। जबकि ये जो रोटर है, ये आपका रोटर है, तो रोटर का पार्ट देखो इस तरीके से, ये रोटर का पार्ट है। तो यहाँ पे हमने जो वाइंडिंग की है वो स्लॉट्स के अंदर जाके की है, स्लॉट के अंदर जाके हमने रोटर वाइंडिंग की है। तो वाइंडिंग कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर इस तरीके से वाइंडिंग इन स्लॉट्स के ऊपर करेंगे, जबकि यहाँ पे हम वाइंडिंग को इस तरीके से प्लेस करके करते जाएंगे रोटर के ऊपर। समझ में आ रहा है? ये तरीका होता है स्लॉटेड, ठीक है। और भी तरीके होते हैं वाइंडिंग करने के, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक होता है हमारे पास स्लॉटेड आर्मेचर और एक होता है स्लॉटलेस आर्मेचर। ना अब देखते हैं अंतर क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्लॉटेड आर्मेचर की, तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है डीटेंट टॉर्क की। आपको याद होगा मैंने बताया था कि डीटेंट टॉर्क पुराने लेक्चर में डिस्कस करा है। होता क्या है? जिस समय मशीन हम बंद कर देते हैं सप्लाई को, उस समय ये नॉर्थ पोल ये तो एनर्जाइज रहेगा, क्योंकि भाई नॉर्थ पोल है, परमानेंट मैग्नेट है। तो ये जो स्लॉट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इसके साथ एक तरीके से जाम हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये जाम रह जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप बटन ऑन करते हो तो कभी कभी जो मशीन होती है वो घूमती नहीं है, अटक जाती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू डीटेंट टॉर्क के कारण। तो डीटेंट टॉर्क क्या होता है? ये मशीन को होल्ड करके रखता है इवन इन अब्सेंस ऑफ सप्लाई, जब आपने सप्लाई को बंद कर रखा है तब भी। क्लियर हो रहा है? जबकि अच्छा ये क्यों होता है? ये होता है इन स्लॉट्स की वजह से। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू स्लॉट्स की वजह से, जो स्लॉट्स होते हैं इनकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्लॉटलेस की, तो भाई क्योंकि इसके अंदर तो स्लॉट ही नहीं है, अगर स्लॉट्स नहीं है तो इस तरीके का कोई यहाँ पे अट्रैक्शन, जब जिस समय एनर्जाइजेशन नहीं है
तो उस समय इन वाइंडिंग के अंदर कोई अट्रैक्शन, इसकी तरफ कोई खास अट्रैक्शन नहीं होगा, किसी भी तरीके की लॉकिंग नहीं होगी, किसी भी तरीके का होल्डिंग टॉर्क पिक्चर में, होल्डिंग करने वाला डिटेंट टॉर्क पिक्चर में नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या है, नो डिटेंट टॉर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर था, यानी कि जैसी स्लॉट की वजह से, स्लॉट में क्या होता है कि स्लॉट की वजह से ये रोटर का जो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये यहाँ तक गया होता है, तो स्लॉट, ये जो परमानेंट मैग्नेट होती है इसके काफ़ी करीब होता है, तो डिटेंट टॉर्क अट्रैक्शन या लॉकिंग होना बहुत स्वाभाविक है, इवन इन अब्सेंस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ऐसी वजह से डिटेंट टॉर्क पिक्चर में आ जाता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, कोई स्लॉट नहीं है तो कोई डिटेंट टॉर्क नहीं। पहला अंतर समझ में आ गया होगा ना। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, एयर गैप। देखो अगर इसमें हम देखते हैं एयर गैप क्या होता है, एयर गैप की अगर बात करते हैं तो जो यहाँ से, यानी कि कंडक्टर ले लो या स्लॉट से तुम्हारे परमानेंट मैग्नेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल एयर गैप। तो यहाँ देख सकते हो, अगर स्लॉटेड आर्मेचर वाइंडिंग लोगे तो एयर गैप स्मॉल मिलेगा। ये अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, इसका एडवांटेज है। दिस इज एडवांटेज ऑफ स्लॉटेड आर्मेचर। एडवांटेज क्यों? क्योंकि भाई एयर गैप अगर कम होगा तो लॉसेस कम होंगे, समझ में आ रहा है, रास्ते में। क्योंकि भाई अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो एयर गैप ज़्यादा है तो भाई एयर गैप की वजह से क्या होगा, रिलक्टेंस बढ़ जाएगा पिक्चर में, और जब रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, एमएमएफ ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा स्मॉल एयर गैप होता है तो एमएमएफ जो होता है, स्मॉल एमएमएफ यानी कि स्मॉल करंट से भी हम एक्स्ट्रा हाई एमएमएफ जनरेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो इफेक्टिव फ्लक्स होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्लॉटलेस आर्मेचर की, तो स्लॉटलेस आर्मेचर में देख सकते हो कि केवल कंडक्टर है, कोई स्लॉट नहीं है। तो स्लॉट क्या करते थे, स्लॉट ये जो रोटर का जो रोटर की जो मैग्नेटिक मटेरियल होता था उसे आगे बढ़ा देते थे यहाँ तक, जिसकी वजह से डिस्टेंस कम हो जाता था। लेकिन देखो यहाँ पे किसी भी तरीके का स्लॉट नहीं है, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा एयर गैप है। तो यहाँ से क्या आता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, लार्ज एयर गैप। तो ये एडवांटेज था और लार्ज एयर गैप ये क्या है, ये डिसएडवांटेज है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ स्लॉटलेस आर्मेचर। क्लियर हो गया यहाँ पे, समझ में आ गई होगी ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि हम क्यों मूव कर गए। तो एक तो बड़ा रीजन था स्लॉटेड आर्मेचर से स्लॉटलेस जाने का, डिटेंट टॉर्क का हटाना। क्योंकि हमने क्या करा, सप्लाई ऑन करी लेकिन मोटर रोटेट ही नहीं कर रही, जाम सी बिहेव कर रही। क्यों? क्योंकि पहले से एक अट्रैक्शन, एक लॉकिंग होकर रखी थी डिटेंट टॉर्क कारण। तो एक तो ये सब झंझट खत्म हो जाएगा, जैसे ही बटन ऑन करोगे तुरंत रोटेट कर जाएगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस था, वो था नॉइस का। यानी कि अगर हम बात करते हैं देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे क्या है, देखो एयर इस तरीके से मूव करेगी, जब इसके अंदर मूव करेगी, ठीक है, ये वाइंडिंग है, फिर स्लॉट है, फिर वाइंडिंग है, फिर स्लॉट है, फिर वाइंडिंग है, फिर स्लॉट है। तो देख सकते हो यहाँ पे, जबकि अगर हम इसमें बात करेंगे तो देखो लगभग स्मूथ ऑपरेशन है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे एक जैसी केवल वाइंडिंग है, कोई स्लॉट का इस्तेमाल नहीं करा है, तो स्मूथ ऑपरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये इसका एडवांटेज हो जाता है। यानी स्लॉटलेस आर्मेचर वाइंडिंग का जब भी हम यूज करेंगे तो एक बड़ा एडवांटेज ये होगा कि हमें क्या होगा, स्मूथ ऑपरेशन मिलेगा। सो दिस इज अगेन एन एडवांटेज। तो इसके दो एडवांटेज बताए हैं और एक डिसएडवांटेज है। क्लियर होगा यहाँ पे? सो दिस इज द टाइप ऑफ आर्मेचर। यानी कि अगर हम बात करते हैं पीएमडीसी की, तो पीएमडीसी को है दो तरीके की मशीन, दो तरीके के हम दोनों स्ट्रक्चर, स्टेटर की बात करी और हमने रोटर की बात करी। स्टेटर की बात कर लें तो 5 तरीके थे, 3 तरीके, मैं 2 तरीके बताए मैंने, 4 पोल के और 3 बताए पीछे। अगर हम बात करते हैं हाँ, यहाँ पे स्टेटर मैंने बताया, तो 2 मैंने आपको बताए पोल्स, 4 पोल वाले, और 3 बताए 2 पोल वाले। वहीं पे मैग्नेटिक मटेरियल की बात करी। देन फाइनली हमने रोटर में देखा तो 2 तरीके के रोटर पॉसिबल है आर्मेचर वाइंडिंग, एक है स्लॉटेड आर्मेचर और एक है स्लॉटलेस आर्मेचर। एक और होता है, एक आपने आई होप नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, तो यही 2 यूज़ होते हैं। एक और होता है, वो होता है मूविंग कॉइल आर्मेचर वाइंडिंग, एक ये भी होती है, ठीक है, इसके ये भी एक यूज़ होती है, पर रेयरली इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको इस पिक्चर में नहीं समझाया है। अगर आप ये 2 समझ गए होंगे तो भी काम चल सकता है। सो दिस इज द टाइप ऑफ आर्मेचर या टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग जो हम पीएमडीसी में कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि क्या चाहते हो। अगर एयर गैप कम करना चाहते हो तो स्लॉटेड आर्मेचर लोगे। अगर आपकी प्रायोरिटी डिटेंट टॉर्क को कम करना है और स्मूथ ऑपरेशन है, आप नहीं चाहते हो कि नॉइस क्रिएट हो, एकदम शांति से मोटर चलती रहे, पता भी ना चले मशीन चल रही है, तो आप स्लॉटलेस आर्मेचर का इस्तेमाल करोगे। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में बात करी है। नाउ आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं बात करूंगा इसके सर्किट के बारे में और वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे पीएमडीसी मोटर के। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बड़ी स्पेशल चीज़ बताऊंगा कि पीएमडीसी मोटर जो होती है वो कैसे आपको चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारे घर की हर दूसरी चीज़ पीएमडीसी मोटर उसके अंदर यूज़ हो रही है। जो छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी मशीन्स हैं, खिलौनों में, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। लेक्चर पसंद आया लाइक कर सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए अगेन थैंक यू।